जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो सारा पहली बात ये है कि मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ एक तो सारा मीडिया का यहाँ पे आया। मैं बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान में हमारा ये तासुर है कि हम को बहुत पीछे हैं दुनिया से और पाकिस्तान में तो कोई चीज़ें होती नहीं हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी काम यहाँ पे हो रहा हो वो मीडिया के सामने रखा जाए ताकि मीडिया को भी पता हो, लोगों को भी पता हो कि हम कर क्या रहे हैं और हमारी कैपेसिटी क्या है। इसी सिलसिले में आज यहाँ सेटोमा ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इनके पास मैं आपके सामने इसलिए आपको यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आपको दिखा सकें कि पाकिस्तान में ड्रोन्स में क्या काम हो रहा है। जब कुछ हफ्ते पहले हमने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर ड्रोन्स बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जो 3 से 5 साल का जो अरसा है उसमें हमारी जो ज़राअत है उसकी जो सबसे अहम इम्प्लीमेंट होगा वो ट्रैक्टर, ट्रालियाँ और जो थ्रेशर इनसे निकल करके ड्रोन हो जाएगा। और ड्रोन जो है वो तमाम ज़राअत का जो हमारा मेन इम्प्लीमेंट है वो ड्रोन होगा, क्योंकि सीडिंग भी उससे होगी, आपकी मॉनिटरिंग भी उससे होगी और फिर आपका स्प्रे भी उससे होगा। तो इस सिलसिले में एनआरटीसी को भी जो है वो मैंने पहले कहा कि आप बना रहे हैं। एनआरटीसी डिफेंस प्रोडक्शन का एक इदारा है और उनसे हमने ये दरख्वास्त की कि वो इस सिलसिले में एक एग्रीकल्चर ड्रोन बनाएं। उन्होंने अपना एग्रीकल्चर ड्रोन बनाया। अब ये जो एक प्राइवेट कंपनी है सेटोमा, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो एग्रीकल्चर ड्रोन्स हैं वो मेड इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर ड्रोन्स जो हैं वो बनाने शुरू किए हैं। हमारे यहाँ अभी तक ड्रोन्स की पॉलिसी नहीं थी, अब हमने अपनी ड्रोन्स की पॉलिसी को फाइनलाइज़ कर रहे हैं। एविएशन के साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हम बैठ रहे हैं और जो हमारा ड्रोन्स का जो हमारी पॉलिसी है उसको हम फाइनल टचेस दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स बनाने की जो राह है वो हमवार हो जाएगी और कंपनियां पाकिस्तान में ड्रोन्स बनाने में आएंगी। ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो आज आपके सामने आपने भी देखे हैं और 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं लेके आ रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट हमारा है एग्रीकल्चर ड्रोन्स बनाने का, एग्रीकल्चर ड्रोन्स में, और यही जो ड्रोन्स हैं ये अभी लोकस्ट अथॉरिटी जो है उनको भी हमने प्रेजेंटेशन दी है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और जो लोकस्ट कंट्रोल सेंटर है उनमें हमारा एक मुआहदा हुआ है, MOU हो रहा है, जिसके तहत हम जो ड्रोन्स हैं वो दे रहे हैं। 20 ड्रोन उन्हें चाइना से मिले हैं, 30 ड्रोन्स जो हैं वो अभी इब्तदाई मरहले में टिड्डी दल के ख़िलाफ़, लोकस्ट के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी जो हमारी लड़ाई है उसमें हिस्सेदार होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। क्योंकि होता ही है कि जो बड़े जहाज़ हैं उनसे आप खेतों में स्प्रे नहीं कर सकते, उनका जो विड्थ है वो बड़ा ज़्यादा होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप खेतों में जाएंगे तो ज़ाहिर आबादी मुतासर होती है, इसलिए आप जहाज़ों से खेतों में स्प्रे नहीं कर सकते। जहाज़, हेलीकॉप्टर सिर्फ जो डेजर्ट होता है, सहरा है, सिर्फ उसी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो ड्रोन्स हैं उनका फ़ायदा ये है कि उनका साइज़ छोटा है, उनका कंट्रोल ज़्यादा बेहतर है, लिहाजा ये जो ड्रोन्स हैं ये इस्तेमाल हो सकते हैं खेतों में भी। और इसीलिए जो ये जो टिड्डी दल के ऊपर, लोकस्ट के ऊपर जो हमारा जंग है वो ड्रोन्स उसमें हरावल दस्ता होंगे। दूसरे नंबर के ऊपर हम इस्लामाबाद पुलिस को और उससे पहले मुराद सईद साहब से जो मेरी बात हुई है मिनिस्टर कम्युनिकेशन को, मोटरवे की जो सर्विलेंस है वो हम ड्रोन्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद ये है कि अगले 3 साल में जो हमारे ड्रोन इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो ना सिर्फ मेजर इंडस्ट्री होगी हमारी ज़राअत के लिए बल्कि हमारी पुलिस के लिए भी एक बहुत मेजर इक्विपमेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कराची को अगर आप लें, कराची में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपकी स्ट्रीट क्राइम है। आपको अगर ड्रोन ऊपर से देख रहा है और वो देख रहा है कि कोई वाक़या हुआ है और वही आकर के जो बंदा है उसको एप्रीहेंड कर ले, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा कराची की इन्वायरमेंट में। इसी तरीके से मोटरवे के ऊपर जो बहुत बड़ा ख़र्चा है हमारी
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, वो पेट्रोल का है, क्योंकि बहुत लंबा फासला है, गाड़ियाँ बहुत लंबा चलती हैं। सो ड्रोन को ये ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर खड़ा होगा और अराउंड इस वक्त जो इंड्योरेंस है, मुझे बताया इन्होंने कि 1 घंटे की है, लेकिन इसको बढ़ा के 2 घंटे की जो इंड्योरेंस है वो हो जाएगी। सो आपका 2 घंटे अगर एक ड्रोन कई किलोमीटर को कवर कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे हमारी कितनी बचत होगी। इसी तरीके से जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एक पूरा नया प्रोजेक्ट जो इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते में रिवील करूँगा, अगले हफ्ते के एंड में, जिससे पाकिस्तान का जो किसान है, ख़ुसूसन जो छोटा किसान है, 2.5 एकड़ का, 5 एकड़ का, 12.5 एकड़ का, आप देखेंगे कि उसकी बिल्कुल ज़राअत की उसकी नौयत ही बदल जाएगी और वो इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा हमारी इकॉनमी में। सो ये कुछ जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर भी इंशाल्लाह मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत काम जो है वो किया है। अभी भी आपने देखा है, हमने कोविड में जब 26 फरवरी को पहला केस आया था, हम कुछ भी अपनी चीज़ नहीं बना रहे थे, हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे, चाहे मास्क हों, चाहे हमारे गॉगल्स हों, शील्ड्स हों, दस्ताने हों, हर चीज़ हम बाहर से मंगा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 99% चीज़ें जो हैं वो अपनी पाकिस्तान में बनाते हैं, वेंटिलेटर तक हम पाकिस्तान में बनाते हैं, और सैनिटाइज़र्स हों, ये तमाम चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का जो कोविड का या पीपीज़ का एक मेजर एक्सपोर्टर है। और इस हफ्ते मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो N95 मास्क के ऊपर हमारे यहाँ बैन लगा हुआ था और जो पीपीज़ के ऊपर मास्क लगा हुआ था और पीपीज़ की कुछ जो किस्में हैं उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ था एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अब कोरोना के केसेस बहुत नीचे आ रहे हैं, हमारी ज़रूरत भी कम हो गई है, तो वो मैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है और इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है, इन तीनों को जो है वो अब हमने ऑफिशियल रिक्वेस्ट की है कि ये बैन उठा लिया जाए और हम एक्सपोर्ट जो है वो कर सकें। और ये एक बहुत बड़ा चंक है। इसी तरीके से जो हमारा आगे मज़ीद जो 3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह उम्मीद ये रखते हैं कि अगले 3 से 5 सालों में हमारा जो टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो ये है कि हम $3 बिलियन का पाकिस्तान को इंपोर्ट रिप्लेसमेंट कर सकें और एक्सपोर्ट बना सकें। $3 बिलियन उतना ही है जितना कि हमें, आपको पता है कि पहला पैकेज मिला था। सो अगले 3 सालों में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टारगेट ये है कि $3 से $5 बिलियन का हम इंपोर्ट रिप्लेसमेंट करें और एक्सपोर्ट करें। थैंक यू। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का, और ये बताइए कि इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और ये कितनी जल्दी अवेलेबल हो पाएंगे? नहीं, ये तो अवेलेबल है। इस वक्त पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम ये चल रहा है कि हमने बैन किए हुए हैं ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर कुछ वजूहात से, सिक्योरिटी वजूहात से। वो अब हमारी बातचीत जो है वो तकरीबन तय हो गई है। सो नई ड्रोन पॉलिसी आ रही है। एक यहाँ पे ये कंपनी जो है बना रही है, NRTC बना रही है। इसके अलावा एक लाहौर में एक कंपनी जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, उनको भी हमने जो है वो सारे प्रोजेक्ट में शामिल किया है। तो जो लोग भी और बना रहे होंगे उनको हम इकट्ठा करेंगे और हम अपने, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ है, नस के अंदर बहुत काम हो रहा है, हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भी इन कंपनीज़ के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी पाकिस्तान में, बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि इंडस्ट्री अपना काम कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ अपना काम कर रही हैं, आपस में लिंक नहीं है। हमने यूनिवर्सिटीज़ को और इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा जोड़ रहे हैं कि आप अपनी रिसर्च दें, वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो आए सामने और वो इसको जो है वो लेके आगे बढ़ें। सर साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो है नैब पर तनकीद के बाद अपोजिशन से रिलेटेड कुछ इस ड्रोन पॉलिसी जो है वो कब तक अमल करेगी? और दूसरा ये जो अभी आपने विजिट किया है, अभी बहुत अच्छी एफर्ट है, इसका सक्सेसफुल जो रेशियो है वो कितना है? ये अभी ट्रायल तो नहीं हुई। इसी के साथ एक सर थोड़ा टेक्निकल है कि पहले जो सीधी दल के खिलाफ स्प्रे होता है वो टंकी के जरिए से किया जाता है, लेकिन इसके नीचे एक छोटी सी टंकी लगी हुई है। आम खेतों में तो ये कीड़े के लिए तो चले उसको डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन इतना टिड्डी दल के लिए इफेक्टिव होगा क्योंकि छोटी सी टंकी है तो वो कितना एरिया कवर करेगा? ये जो टिड्डी दल का है ना, इस वक्त जो एक्सपीरियंस चल रहा है UET के साथ, वो ये चल रहा है कि ये एक पूरे हर्ड में उड़ेंगे। सो अगर 20 या 25 ड्रोन जो हैं, ये तकरीबन एक ड्रोन जो है वो 1 घंटे में 2.5 एकड़ जगह जो है उसको स्प्रे करता है। सो ये जब 10 उड़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा, या 15 उड़ेंगे इकट्ठे, तो फिर आप देखिए कि वो एरिया बहुत बढ़ जाएगा। पहला जो हमारा जो अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 30 ड्रोन जो हैं वो शामिल हैं। सो ये 30 ड्रोन का मतलब आप समझिए कि तकरीबन ये 1 घंटे में तकरीबन 75 से 80 एकड़ जो जगह है उसको स्प्रे करने की सलाहियत रखते हैं। जहाँ तक आपने बताया कि इसका जो है वो एफिकेसी क्या है, क्योंकि
ये एफिकेसी टेस्ट हो चुकी है सारी, इसके ऊपर जो है वो तमाम जो टेस्ट हैं, जो उनका डिज़ाइन है वो सारी हो चुका है। उसमें अब ये जो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो UET के साथ मिल करके, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट के हर्ड में जो चलने का प्रोजेक्ट जो है वो अब इंशाल्लाह लॉन्च होगा, तो उसका भी एक बहुत इफ़ेक्टिव असर आएगा। हमारे किसान गरीब है तो किस तरह बर्दाश्त करेंगे? नहीं, किसान को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। जो अगला मॉडल हम ला रहे हैं जो इंशाल्लाह प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मैं आपको पूरा जो एग्रीकल्चर दूंगा, उसमें हम ऊबर मॉडल पे जा रहे हैं। वो किसान सिर्फ जो है वो फ़ोन करेंगे और कंपनी खुद मेंटेन कर, क्योंकि देखें सिर्फ लेना प्रॉब्लम नहीं है, इसको मेंटेन करना प्रॉब्लम है। जो कौन मेंटेन करेगा, कौन करेगा। सो ये तमाम जो कंपनीज़ हैं उनसे मैंने यही कहा है कि आप इसको ऊबर मॉडल के ऊपर लेके जाएं। आप हमें एक हेल्पलाइन बनाएंगे, उसके ऊपर किसान जो है वो फ़ोन करेगा या खुद बता देंगे कि ज़रूरत है, तो ये खुद ही जाएंगे वहाँ स्प्रे करके वापस आ जाएंगे, उससे 1 घंटे के चार्ज कर लेंगे, इससे ज़्यादा। थैंक यू सर। थैंक यू।